हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। आज हम मई जून 2070 का पेपर 2 वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको 3A क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाएं हमारे प्लेलिस्ट में मई जून 2017 के पेपर में, तो उसमें वहाँ पे हमने पूरा क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है एक अलग से एक सेपरेट शीट आती है जिसके अंदर केस स्टडी, तो वो केस स्टडी है, उस केस स्टडी को आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो उससे आइडिया होगा। मैं जैसे एक ब्रीफ कर देता हूँ। वो एक कंपनी है, चॉकलेट्स के नाम से कंपनी है। वो बहुत ही स्पेशल किस्म की चॉकलेट बनाती है, हैंडमेड चॉकलेट है, और ये 15 साल पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस एक्सपेंशन करें और एक ऑटोमेटेड मशीन लें जहाँ पे वो हम चॉकलेट्स बनाएं, और जो इसको हम मास मार्केट करें इसकी। अच्छा, इससे पहले जब ये जो चॉकलेट है इनकी रेगुलर, वो इनके एक सेलेक्टेड समझिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके थ्रू ये लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, नई ऑटोमेटेड मशीन लाइन के लिए उनको $500,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये देखते हैं या बैंक लोन से लेते हैं या क्या करते हैं, पार्टनर के साथ अरेंज करते हैं। ये जैसे एक ब्रीफ क्वेश्चन का रिव्यू को बताया, बारे में आपको बताया मैंने। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। Identify and explain one advantage and what is disadvantage to CC if the change to a public limited company। क्योंकि CC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, ये हमें डिस्कस करना है। नंबर 1, बहुत सारे एडवांटेज है। ज़ाहिर कैपिटल बढ़ जाता है, आपको मार्केट बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें से एक मैंने लिया है, बेटर एक्सेस टू कैपिटल, मोर फंड्स अवेलेबल फॉर बिजनेस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप में शेयर आराम से लोगों को बेच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, तो आप के लिए कैपिटल फंड अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज सीसी इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंशन इट्स बिजनेस एंड विल इंट्रोड्यूस अ न्यू चॉकलेट बार फिज बॉम्ब through new automated production line and directors think this expansion will have a good impact on the growth of the business. Funds from new investor will help in easy purchase of automated line, and more funds will be available to run other business activities. By becoming public limited, its shares can be traded in stock exchange very easily. Their market value and reputation will also increase. जैसे मैंने बताया कि ज़ाहिर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी, तो ये आराम से शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में एक्सचेंज होंगे लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड के पास जमा हो जाए। जब इनके पास फंड आएगा, तो ये ऑटोमेटेड मशीन ख़रीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए बैंक लोन नहीं लेना पड़ेगा, उसी से वो कर लेंगे, और फिर इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि ये आराम से एक्सपेंशन पे जा सकते हैं, और इनको ग्रोथ की और आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होगी। अच्छा, एक डिसएडवांटेज क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है अपने हर साल, और साल भी, हाफ ईयरली भी और क्वार्टरली भी, उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करना पड़ता है, और वो पब्लिक में जाते हैं अकाउंट्स, तो जो कि एक ड्रॉबैक है। वो क्या, हम वो देख लेते हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग बिजनेस इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज़ मैंडेटरी टू पब्लिश एनुअल अकाउंट्स, और उसके साथ साथ ये हाफ ईयरली भी और क्वार्टरली भी, विच कैन बी सीन बाय ऑल शेयर होल्डर्स एंड कंपिटिटर्स। सो कंपिटिटर विल गेट नॉलेज अबाउट बिजनेस स्टेटस एंड इट्स अर्निंग एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। इफ इट्स फाइनेंशियल पोजिशन इज नॉट गुड, सो इट्स शेयर प्राइस एंड मार्केट कैप्चर बिकम डिफिकल्ट, and maybe competitor will take advantage. So a very careful analysis and discussion with other directors should be carried out before going to a public limited company. तो देखें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जाने से पहले उनको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा कि फंड तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मगर उसके साथ साथ ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके अकाउंट्स पब्लिश होंगे, जनरल पब्लिक में जाएगी, तो जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको सब पता चल जाएगा कि आपके शेयर प्राइस क्या चल रही है, आपके फाइनेंसिंग की क्या पोजीशन है, और आगे आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, प्रॉस्पेक्टस, ये सब चीज़ें, तो जिसकी वजह से वो कंपटीटर उसका एडवांटेज ले सकता है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए ये कि डायरेक्टर सोच लें कि आया कि उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है या नहीं बनना। तो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4A पे आ जाते हैं। 4 है, फिज बॉम्ब इज a development stage of the product life cycle. Identify and explain 4 other stages of फिज बॉम्ब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखें, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता है कि इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है एंड सेचुरेशन। उसके बारे में
हमें थोड़ा सा बताना है कि अगर फिज बॉम के साथ ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आती तो क्या होगा। हम एक्सप्लेनेशन देख। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्या होगा। सीसी इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू चॉकलेट फिज बॉम। फर्स्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंट्रोडक्शन। In this stage, sales will be very low as very few people aware about fizz bomb. Informative advertising will be used. High development cost will be incurred. Market is new to fizz bomb. Price skimming strategy will be used. जिसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन में इनको क्या होगा, ज़ाहिर नई चॉकलेट ये लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें सेल्स इनकी लो होगी, बहुत कम लोग इनको जानते होंगे, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा और ये इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट होगी ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए कि हाँ भाई फिज बॉम चॉकलेट एक नई चॉकलेट मार्केट में आई है। और इसमें हाई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड होगी क्योंकि मार्केट न्यू है तो बहुत ज़्यादा इनको मार्केटिंग भी चीज़ों की करनी पड़ेगी। और प्राइस की स्ट्रेटजी को प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी, यानी प्राइस आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ाते जाएंगे, वो स्कीमिंग स्ट्रेटजी होगी। अच्छा, नंबर 2 है ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ में क्या होगा, सीसी शुड स्टडी ग्रोथ साइकिल। It's in growth strategy, sales start to rise, rapid increase in profit as development costs reduce. Persuasive advertising strategy will be used. Price may be reduced little bit if there is a new competitors arrive. ठीक है, सीसी में इसमें क्या होगा कि अब ये ग्रोथ स्ट्रेटजी पे जाएंगे। ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या कि सेल्स आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, इनके प्रॉफिट भी आहिस्ता बढ़ेगा क्योंकि इनकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी और भाई इनको परसुएसिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी रादर देन इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी लोगों को परसू करेंगे कि हाँ भाई आप ये चॉकलेट खाएं और ये इस तरह से चीज़ें। इसमें प्राइस थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटजी में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि न्यू कंपटीटर भी आ जाता है, पर आपके पास कंपटीटर है, वो कंपटीटर भी कुछ ना कुछ आपको देख के अपनी प्रोडक्ट लाएगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा प्राइस उसको नीचे रखनी होगी ताकि हम उसको बीट कर सकें या हम अपने प्रॉफिट को और सेल्स को बढ़ा सकें। नंबर 3 है मैच्योरिटी। सीसी में फेस लो सेल्स ग्रोथ, कंपटीशन में बिकम इंटेंसिव, competitive or promotional pricing will be used. CC get higher profit during maturity period. Maturity period में क्या होता है कि सेल्स आपकी जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो होने लगती है। अच्छा, कंपटीशन में बिकम इंटेंसिव, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप मेच्योरिटी पे आ जाते हैं, वो आपका कंपटीटर भी अच्छा खासा मेच्योर हो चुका होता है और वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत सख्त हो जाती है, इसलिए वहाँ पे आपको प्रोमोशनल प्राइसिंग भी इस्तेमाल की जाती है ताकि आप प्रमोशन के थ्रू अपने सेल्स को और बढ़ाएं और मार्केट में आपकी पोजीशन अच्छी रहे और मार्केट में आपके जो ग्रोथ है या मार्केट कैप्चर है वो इंटैक्ट रहे। सीसी गेट हायर प्राइस, हायर प्रॉफिट ड्यूरिंग मेच्योरिटी पीरियड। इस तरह से सीसी जो है मेच्योरिटी के पीरियड में हायर प्राइस हासिल कर सकता है। अच्छा, सैचुरेशन में क्या होता है, फॉर फिश बॉम्ब सेल्स हैव रीच्ड सैचुरेशन पॉइंट and stabilize at their highest point. Now for fish bomb competition is high and there is no new competitor. A stable and high level of advertising will be used. Profit start to fallen because sales are static and there may be need to decrease the price. अब एक saturation आगे के जहाँ पे आके सेल्स आपकी रुक गई है, आपकी जो एंड स्टेबलाइज एट द हाईएस्ट, एक हाईएस्ट पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो गई है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और अब आप और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है मगर नया कोई कंपटीटर नहीं आ रहा है। अच्छा, ए स्टेबल एंड हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग विल बी यूज। इसमें एक स्टेबल और हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग बहुत इस्तेमाल की जाएगी ताकि लोग और आपके जो कस्टमर है, आपके जो कंज्यूमर है वो आपके साथ ही रहें। प्रॉफिट, अब क्योंकि एडवर्टाइजिंग और दूसरे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट आस्ते आस्ते आपका कम होना शुरू हो जाता है और सेल्स आपकी स्टैटिक हो जाएगी। तो फिर इन सूरत हाल में ये किया जाता है कि सेल्स जब आपकी डिक्रीज़ हो जाती है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ती है ताकि आप अपनी जो सेल्स को बढ़ाएं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने। तो ये एक सिचुएशन में आता है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 4B हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4B में। Consider the three suitability of three elements of the marketing mix for the fish bomb in Appendix 3. Appendix 3 में जाएंगे तो उसमें उनके मार्केटिंग एडवर्टाइजर ने कुछ आइडियाज़ दिया था कि हम किस तरह से प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके हवाले से हमें बताना है कि रिकमेंड वेदर एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स शुड बी ए चेंज, जस्टिफाई योर आंसर।
वहाँ पे अगर हम उसके सवाल पे जाते हैं, यस, तो ये देखें अपेंडिक्स 3 में जो है, यस, ये अपेंडिक्स 3 में जैसे मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं कि हम प्राइस पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग रखेंगे, एडवर्टाइजिंग जो है चिल्ड्रंस मैगजीन में करेंगे, और प्लेस जो है उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से अपेंडिक्स 3 में उन्होंने आइडिया दिया है, आया कि हमें इन आइडिया पे चलना चाहिए या इसे हमें चेंज करना चाहिए। तो ये हम इस सवाल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। प्राइस, CC is operating in a competitive market and Fizzbomb is a new product, so penetrating price is good as it allows Fizzbomb to enter in a new market. So penetrating pricing सही है क्योंकि आपको मार्केट में penetrate करना। After some time CC is Fizzbomb established its presence in the market and consumer aware of it. So then CC can use competitive pricing to compete in the market and earn good profit to recover the investment. यानी देखिए इसमें प्राइसिंग जो ना हमें एक स्ट्रेटजी नहीं रखनी पड़ेगी। पहले तो हम ये करेंगे, हम पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग करें ताकि हम मार्केट में इंटर हो सकें, कंपटीटर से लो प्राइसिंग पे रखेंगे, फिर हम आ जाएंगे कम्पिटिटिव प्राइसिंग। कम्पिटिटिव प्राइसिंग में ये होता है कि जो वो प्राइसिंग जो हमारा कंपटीटर जिस रेट पे चीज़ बेच रहा था हम कोशिश करते हैं उसी पे रखेंगे, उससे थोड़ी सी नीचे रखते हैं ताकि हम उसको कम्पीट कर हमारे सेल्स भी बढ़ जाएगा और इससे हमारी प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अच्छा, प्रमोशन में CC is making luxury handmade chocolates. Its large audience are children. Their plan to advertise in children's magazine is good because it reaches to children. अच्छा, क्योंकि CC के जो ज़्यादातर जो कस्टमर या कंज्यूमर बच्चे हैं और इनका प्लान है कि हम एडवर्टाइजिंग करें थ्रू बाय यूजिंग मैगजीन, चिल्ड्रंस मैगजीन, उसमें हम कूपन्स पे रखें। कूपन्स विल अट्रैक्ट चिल्ड्रन। CC कंप्यूटर इज यूजिंग TV एडवर्टाइजिंग। अच्छा, मगर CC के जो कंपटीटर हैं वो TV एडवर्टाइजिंग को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देयरफॉर CC शुड आल्सो यूज TV एडवर्टाइजिंग फॉर Fizzbomb। TV इज़ अ गुड फॉर रीचिंग टू मास मार्केट, क्योंकि देखिए Fizzbomb का जो प्लानिंग है इनका क्या मास मार्केट को कवर करें। तो मास मार्केट कैसे कवर होगा जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे थ्रू TV, क्योंकि कंपटीटर भी आपका थ्रू TV कर रहा है। हाँ, आप बच्चों के मैगजीन में भी करें और थ्रू मास मार्केटिंग भी करें एडवर्टाइजिंग। प्लेस में क्या है, CC is presently using its product line through specialist sweet shop, which is good for niche market, but for Fizzbomb mass market is good, क्योंकि CC जो है अभी जो है जो स्वीट शॉप्स के थ्रू अपनी वो निश मार्केट को कैटर कर रहा होता है, मगर अभी क्योंकि मास मार्केट में जाना है तो इसलिए उनको कंपीटिशन चेंज करना पड़ेगा। कंपटीटर्स आर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट थ्रू मास marketing and place the product accordingly. So CC should also sell through wholesaler and retailer and supermarket. देखें कंपटीटर जो है वो मास मार्केट के थ्रू बेच रहा है, वो होलसेलर को यूज़ कर रहा है, होलसेलर, रिटेलर और सुपरमार्केट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा था। और क्योंकि हमें CC को भी मास मार्केट में जाना है तो इसलिए उसको स्पेशलिस्ट स्वीट शॉप्स पे तो काम करे मगर उसके साथ साथ उसको होलसेलर, रिटेलर और जो सुपरमार्केट है उस पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं। CC is presently serving niche market and making good profit. Now they are going to introduce new chocolate Fizzbomb. As discussed above, they need to change strategy in each area. जैसे ऊपर डिस्कस किया गया, उनको हर एरिया में थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। नंबर 1 प्राइसिंग पे क्या, पेनिट्रेटिंग इन स्टार्ट एंड आफ्टर सम टाइम कम्पिटिटिव प्राइसिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या करना, चिल्ड्रन मैगजीन एंड TV शुड बी यूज। चिल्ड्रन के मैगजीन को भी हम यूज़ करेंगे और TV में भी एडवर्टाइजिंग कर देंगे। प्लेस में है, दे शुड गो फॉर मास मार्केट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर एंड सुपरमार्केट। हमें जो स्पेशलिस्ट शॉप्स हैं, स्वीट शॉप्स, उनके बजाय हमें मास मार्केट के थ्रू, होलसेलर के थ्रू और सुपरमार्केट के थ्रू अपने इस प्रोडक्ट को सेल करना। तो स्टूडेंट, हियर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेपर 2 में जो 2017 का पेपर 2 हमने आज सॉल्व कर लिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिजनेस स्टडीज़ के तो तक हमने 10 अटैम्प्ट के पेपर 1 के पेपर किए हैं, इसके अलावा 2 अटैम्प्ट के हमने पेपर 2 के भी हमारे पेपर सॉल्व हो गए। और आप जाके इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ तक कहूँगा, अगर आपने पेपर 1 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और पढ़ लिया तो आपका 30 to 40% पेपर 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।